राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। दशम स्कंद के 39वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन का जो प्रसंग है उसमें अपने भाव सुने अक्रूर जी के, और भगवान ने जो उनको बहुत प्रेम दिखाया, आदर दिखाया और बड़ी युक्ति युक्त से प्रश्न किया कि आपका आगमन जो हुआ है किस निमित्त है। तो उन्होंने सभी बात सुना दी और कि कंस ने मथुरा में बुलाया, वो जो मेला होगा वो देखने के लिए। तो हर कोई जानते हैं कि कंस तो इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है। तो बलराम और कृष्ण हंस दिए और नंद बाबा ने सभी ग्वाल वालों को कहा कि गोरस ले चलो और मथुरा में भेंट करेंगे, कंस को भेंट करेंगे, ये करेंगे। और यहां तक आपने पाठ सुन लिया। अब है 13वां श्लोक। अब जो गोपियां क्योंकि गोपियों नहीं जाएंगे, ग्वाल बाल ही जाएंगे, इसलिए ये प्रसंग बहुत सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। तो शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गईं। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी। मुख कमल कुमला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई, वे इस प्रकार अचेत हो गईं कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ों तक का पता न रहा। हम्म, उस वियोग होने वाला है, उससे उनका
क्योंकि वो दिव्य प्रेम है उनका भगवान जी के साथ। शरीर ही सिकुड़ने लग गया। तो कंगन ढीले तो एक बार पहन लो तो ऐसे गिरते नहीं। जिसका कुछ हुआ ना शरीर में, तभी ऐसा होने लगा। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्त वृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गईं। मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई हों। हम्म? भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्त वृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गईं। ज्ञान में भी जीव की चित्त वृत्तियां निवृत्त हो जाती हैं। देखिए, वही घटना यहाँ घट रही है। ये तो प्रेम में चित्त वृत्तियां निवृत्त हो गई और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान ही ना रहा। विचार क्या है ये तो समाधिस्थ स्थिति है। ये तो बड़ी दुर्लभ समाधि है। हम्म। वो क्या समाधि हुई, थोड़ी देर समाधि, चित्त एकाग्र हुआ और बस के बाद बड़े शांत हो गए, प्रसन्न हो गए। उसके बाद फिर संसार को चूमने चाटने लग गए। हाँ, हमने उसको उस शांति का क्या प्रयोग किया, संसार को पुष्ट किया और कुछ नहीं किया। तो इसका अर्थ है कि ये वाली समाधि में वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा। अगर वैराग्य नहीं उत्पन्न हो रहा तो भक्ति कैसे पुष्ट हो जाएगी, ज्ञान कैसे पुष्ट हो जाएगा। भक्ति ज्ञान भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य के बिना पुष्ट हो ही नहीं सकती, प्रसन्न हो ही नहीं सकती। सारा प्रसंग नारद जी का यही उद्योग है कि भक्ति को प्रसन्न कर लिया जाए। हर जीव की, जड़ हो चेतन हो, हर जीव की चाह यही है। जो चाह क्या है, प्रसन्नता। प्रसन्नता स्वरूप कौन है, परमात्मा। और वहां तक प्रसन्न भक्ति के बिना नहीं पहुंचा जा सकता। और वृत्तियां जो हैं, देखिए शब्द को, चित्त वृत्तियां हठयोग में है, योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध है। तो ध्यान इत्यादि में चित्त वृत्तियों का निरोध हुआ और उसके बाद बीच में अपनी कल्पनाएं भी चलने लगी। मामला कहीं से कहीं और पहुंच जाता। इतनी सावधानी किसी महापुरुष के संग से ही कुछ उन स्थितियों में जाया जा सकता है। लेकिन स्वतंत्र है, संसार में है, मन जिधर चाहता है उधर दौड़ रहे हैं। तो वृत्तियां क्या है, यही तो वृत्तियां हैं। वृत्तियां ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मान सम्मान की चाह से तो, मान सम्मान की चाह ऐसे कोई थोड़ा सा सम्मान दे दे बस खुश हो गए उसी में। इतनी बड़ा
बड़े अच्छे लोग हैं। मैं वो मान-सम्मान अब क्या कहें? कबीर वाणी से कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, "मान मान मुनिवर गले, मान सबे को खाए।" कुछ आधा मुझे भूल रहा है। हुँ। हाँ, मान न तजया जाए, कंचन कामनी तजना सहज है। मान न तजया जाए, मान मान मुनिवर गले, मान सबे को खाए। अब ये समस्या मान क्या चीज़ है? हमारा अहंकार और कुछ नहीं। और अहंकार के बिना मृत्यु का निरोध मैंने अर्थात वैराग्य तत्व प्राप्ति हो ही नहीं सकती। संभव ही नहीं है। और मूर्ख बच्चे की तरह अपना अहंकार पुष्ट करते जा रहे हैं, अपना मान पुष्ट करते जा रहे हैं। कोई भल कहे, कोई कछु दे। प्रेम सम्मान ही तो चाहिए, कोई अच्छा कहे, बस इसी में लगे हुए। और कहते हैं हम भक्ति करते हैं जी, बड़े अच्छे हैं जी। एक विचित्र सा अपने आप को धोखा देना। लेकिन भगवान कृपा करते हैं तो कान से पकड़ लेते हैं, फिर नहीं समझता जीव तो कान से पकड़ लेते। तो भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गईं। अच्छा, उन्होंने तो ये तो नहीं कर रही थी कि वो घर का काम छोड़ दिया था। उन्होंने और तो ऐसा कुछ समाधि लगा के नहीं बैठ रही थी। वो तो अपने आप लगती। हठयोग का विषय अलग है। जिसको नहीं संसार अच्छा लगता वो हठयोग, अध्यात्म वैराग्य कुछ भी। पहले बाह्य वैराग्य होगा, फिर भीतरी होगा। समय लगेगा। ये जो बुद्धि बनी हुई है ना, हम बड़े समझदार हैं, बड़े उच्च बुद्धि वाले हैं और कमाल के प्राणी हैं हम। ये जो बुद्धि बनी हुई है, य यही तो हमारी विचित्रता है बुद्धि की। और क्या कहें, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। अपनी श्रेष्ठता, अपना मान, अपनी श्रेष्ठता। ठीक, क्या हम तो कमाल ही हैं। ये नहीं जाता, सभी जीवों में रहता है। और कुछ कह देंगे ये तो आत्म-सम्मान है, अपना स्वाभिमान है। और यही तो फ़र्क नहीं पता चलता। अध्यात्म में भगवान की साधना में क्या चाहिए हमको यही पता नहीं है। अरे लंबे समय तक बैठो एकाग्र होकर के इन शास्त्रों का अध्ययन करो, उसे पी जाओ, समझ आ जाएगा सब कुछ। शास्त्र तो है ही इसलिए। हम ये भी कर लें और भजन भी कर लें, ये भी कर लें और भजन भी कर लें। फिर इसका आप क्या चाह रहे हो? फल चाह रहे हो, भगवान नहीं चाह रहे। तो सदगृष्टि को वैसे भी स्वर्ग मिल जाता है। तो वैसे ये जैसे होटल के लिए आपको पैसे चाहिए, 5 स्टार होटल में बैठ गए, खूब अच्छी सेवा हो गई, जितने दिन पैसे खर्च कर सकोगे, बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, "ये लो बिल अपना, बाहर निकलो।"
तो पहले वो जी सर, झुक-झुक के बोल रहे होंगे। उसके बाद तो बिल पकड़ाने के बाद, तू कौन तो मैं कौन? ये स्वर्ग की हालत है और कुछ नहीं स्वर्ग। अ, विषय विषयी जो जीव है, उसका ठिकाना है होटल की तरह है बस और कुछ नहीं। कोई साधना नहीं होती वहाँ। और इस मृत्यु लोक में भी हम थोड़ा-सा सुख आ जाए, तो हम कौन-सी साधना करते? बिल्कुल नहीं करते। पहले ये करना है, पहले बहुत अच्छा घर बनाना है, फिर ये समाज बनाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, बच्चों को स्टैंड करना है। और जब तक वो सोच रहा होता है, बच्चे किधर अपने ढंग का स्टैंड होना चाहते हैं और बाद में पता लगता है उसके जो ज़मीन से पैर के तले मिट्टी निकल चुकी है, तो हवा में ही खड़ा है। कि भजन का पता है मुझे करना है। यही है माया, जो हमारे स्वरूप को भुला देती है। बिनु सतसंग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा है, सत्संग प्राप्ति होना, यथार्थ वस्तु का ज्ञान हो जाना, यही भगवत कृपा है और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और। मैं भगवान को भी क्या कर लूँगा पा करके? सोचो ज़रा, वो तो मेरा ही स्वरूप है, तो मेरा ही स्वरूप है, क्या करूँगा उसको? इसके आगे की जो बात है, वो जब समझ में आएगी तभी जीव कुछ वैराग्य का, पूर्ण वैराग्य का, किसी की कोई बात ना सुने। भक्त माल में ऐसे-ऐसे महापुरुषों के चरित्र वर्णन हैं, अपने आप में से गुम हैं, परमात्मा के ऐसे मिलन में बैठे हुए हैं। इस तरह के उनके भक्तों के चरित्र हैं और ऐसा जो सुख है, कबीरदास क्या कह रहे हैं? एक में कहते हैं, कब मरी हैं, कब मिली हैं, परमानंद। दूसरे में कहते हैं, आया बोलैया राम को दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो। हम भगवान का भजन चिंतन ही उस परमात्मा से भी बढ़कर लाभ है। हनुमान जी भक्ति क्यों नहीं छोड़ रहे? भगवान शंकर हैं हनुमान जी। भजन क्यों नहीं छोड़ रहे? ब्रह्मा भजन क्यों नहीं छोड़े? ऋषि लोग भजन क्यों नहीं छोड़ रहे? अरे उनको तो प्राप्त है ना, सब कुछ प्राप्त है। विचार करना चाहिए। हम्म, यही स्थिति है गोपियों की। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गई। मेरी ही चित्तवृत्तियां मेरी दुर्दशा का कारण है और कोई कारण। वो अज्ञान का स्वरूप है, क्योंकि दुर्दशा तो मेरी उन्होंने करी। मैं सच्चित आनंद होते हुए उस दुर्दशा को प्राप्त हूं, तो किसने किया? मेरी ही चित्तवृत्तियां। जैसे नारद जी भगवान से मिलके आ रहे थे, अपनी प्रशंसा का लोभ हो गया, भगवान कह देंगे शाबाश तू बड़ा अच्छा है,
तो ये अज्ञान ही और कुछ नहीं है। तो भगवान उसके इस अज्ञान को छुड़ाना चाहते थे। तुरंत जैसे ही वो भगवान से तो क्या देखते हैं हम, रास्ते में उनको मिलता है कोई एक नगर और चित्तवृत्ति में फँसा देते हैं। वहाँ राजकन्या का कोई विवाह इत्यादि होता है और नारद जी दिखते ही इस लड़की का विवाह जिससे हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये दुर्दशा नहीं तो क्या है, भगवान बनने की तैयारी में कहाँ भक्ति गई हमारी, एक चुटकी में भक्ति निकल गई सारी भगवान की, कि मैं बड़ा साधक वैराग्य हूँ, वैराग्यवान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, है ना? एक भगवान ने कुछ नहीं, मैं कहता हूँ चुटकी चुटकी से निकल गई सारी। बस ही भगवान जी के पास पहुँच गए नारद जी, प्रभु मुझे हरि जैसा स्वरूप चाहिए। भगवान कह रहे बिल्कुल ठीक है, ले जाओ। फिर घटना तो आप सब जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं, है ना? ये चित्तवृत्ति की दशा है। इसलिए गोपियों का बड़े-बड़े मुनि भी प्रणाम करके उनके यशोगान करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनके जो परमात्मा के प्रति उनका दिव्य भाव और प्रेम और मैं कहूँ समानता है। है ना? उसका रस लेते हैं और अपने आप को धन्य-धन्य कर लेते हैं। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गईं, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गईं और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान ही न रहा। हम्म, बस यही है स्त्री शरीर की उपयोगिता, ऐसा वो आसानी से कर सकती है। जो मैंने सुना है उसकी बात कर रहा हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ऐसा कर सकती है, ये उपयोगिता। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय की स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। भगवान की वही स्मृतियां उनको सभी स्मृति में दौड़ने लगी, मने नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गईं, मोहित हो गईं। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकीली चाल, भावभंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियां तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और उनके विरह के भय से कातर हो गईं। उनका हृदय, उनका जीवन, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनका हृदय, उनका जीवन, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। हम्म, देखो, वो पति सेवा कर रही हैं, बच्चों को जन्म दिया उन्होंने,
ठीक है। घर का ही काम-काज कर रहे हैं और सुखदेव जी कह रहे हैं कि उनका हृदय, उनका जीवन भय से कात नहीं, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। तो ये बात तो समझ आनी चाहिए। हम किसके प्रति समर्पित हैं? उनकी आँखों से आँसू बह रहे थे। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। राम गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती। वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा ये खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। ब्रह्मा को अपनी पीड़ा कह रही है। ये कितने दुख की बात है। विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह। काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं। मरकत मणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा, जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। मैंने ऐसे स्वरूप का चित्त में आते ही सारे शोक ही निवृत्त हो जाते हैं। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी ये करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानते हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं। आंखों की बात आई। अब ये जो पद है, ये वाक्य है, किसका है मुझे नहीं पता है, पर कागा चुन चुन खाइयो मांस, एक दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। इन बाह्य आंखों से जगत दिखता है और जीव
उस जगत में माया के प्रभाव में बह जाता है। और वही इन्हीं आंखों से अंतर्मुख होता है, जो उस तत्व जो आनंदमय स्वरूप परमात्मा का है। बड़े बड़े मुनियों की वाणी उनके स्वरूप को बोलते बोलते थकती नहीं, जिनका वर्णन ठीक से नहीं हो पाता जो होना चाहिए। वाणी में वो शक्ति नहीं, उस स्वरूप को देखते देखते कि मेरा वो स्वरूप दिखते ही रहना चाहिए। अंतर्मुखी मेरी जो उनके दर्शन की निरंतर लालसा है वो बनी रहे। तो कहते हैं अक्रूर का दोष नहीं, ये तो साफ तुम्हारी क्रूरता है, विधाता को कहते। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहां आए हो। क्या मर्म की बात कही। विधाता कर्म ही है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से आए हो। और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंगों में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती हैं। विधाता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। विधाता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहीं विश्राम रखते हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।